हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर की बात यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑल लाइव जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स या फिर डिप्लोमा होल्डर या फिर टेक्नीशियन के लिए ये जॉब अपडेट होने वाली है। और आज की तारीख में आप जितनी भी जो जॉब्स है इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल किसी भी ब्रांच की हो, तो कितनी ये जॉब्स है उसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब एक ही वीडियो में कोशिश ये की गई है कि मल्टीपल जॉब को कवर किया जा सके, जिसकी हेल्प से आप लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ ये जॉब भी है जो कि मैं भर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑन डिटेल डिस्कस नहीं किया गया है, जस्ट सरफेस लेवल पे बताया गया है कौन सी जॉब है जो अभी लाइव है, इसका मतलब जिसके फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी जॉब्स है उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। करीब 4000 के आसपास जो वैकेंसीज़ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, करीब 4000 वैकेंसीज़ हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे ऊपर ही है जिसमें बीटेक डिप्लोमा या फिर आईटीआई आपने किया गया है आपके द्वारा, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में, और साथ ही साथ में जानते हैं किन किन वैकेंसीज़ के फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वैकेंसी हमारी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, SECL करके ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में SECL करके ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में करीब 1000 वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे। तो सिविल वाले जो स्टूडेंट है वो ये सिरदार माइनिंग सिरदार वाली जो वैकेंसी है, इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और ये जो असिस्टेंट फोरमैन लिखा हुआ है, बाकी के डिप्लोमा होल्डर्स जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए ये असिस्टेंट फोरमैन वालों के लिए 435 वैकेंसीज है। तो टोटल सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ मैं कि नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 8 अप्रैल को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, और लास्ट डेट इसके फॉर्म को भरने की है 14 मई। तो 14 मई से पहले पहले आप इसके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूँ 4 मई हो चुकी है, तो 4 अभी भी 10 दिन का समय है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसके फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। और कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो एज के लिए एज की एलिजिबिलिटी या फिर डिग्री की एलिजिबिलिटी है वो है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से पहले पहले की एलिजिबिलिटी आपकी बनकर यहाँ पे आई है। तो ये थी मेरी पहली वैकेंसी। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता था तो पता चल गया होगा ये वैकेंसी आपके लिए है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए और देखते हैं अगली कौन सी वैकेंसी है। ऑल्दो इस वैकेंसी के बारे में मोस्टली सब बच्चों को पता होगा ही होगा। PGCIL पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी निकल कर आई है। कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। टोटल 598 वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनिंग की, जिसमें मेजरली जो वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ओनली डिप्लोमा है। इसका मतलब डिप्लोमा के बाद अगर आपने गलती से बीटेक कर भी ली है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये ओनली डिप्लोमा वैकेंसी है जिसकी एज लिमिट 28 साल की है, और 11 मई ही इसकी कट ऑफ डेट है आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन होने की। ठीक है ना, इसके फॉर्म को भी ज़रूर भर लीजिएगा। मेजरली इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है। नेक्स्ट बात करते हैं MCL इज़ द नेक्स्ट वैकेंसी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये अगला रिक्रूटमेंट है 2026 का। इसमें असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी निकली है, इलेक्ट्रिकल की 150, असिस्टेंट फोरमैन की 150 वैकेंसी निकली है, और टेक्नीशियन की यहाँ पे 350 वैकेंसीज निकली है। तो ऑब्वियसली टेक्नीशियन के लिए आपके पास जो ITI की डिग्री है वो होनी चाहिए, और असिस्टेंट फोरमैन के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नीशियन। टोटल वैकेंसी 50 है। ऑनलाइन मोड पे आवेदन भरा जाएगा। डेट्स क्या है, 7 मई 2026 से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 28 मई 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक सफिशिएंट विंडो है आप लोगों के पास फॉर्म भरने की। इसके तो फॉर्म अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, तो इसको ज़रूर देख लेना। जैसे कि मैंने बताया था, टेक्नीशियन ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक अगर आपने करी हुई है तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं अगले नोटिफिकेशन के ऊपर या फिर अगली वैकेंसी के ऊपर। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी BTSC बिहार गवर्नमेंट के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर निकली है, और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC इसको करवा रहा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। 1091 टोटल वैकेंसीज निकल कर आई है। 1091 इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी।
नोटिफिकेशन डेट है 3 अप्रैल की और ये लास्ट डेट इसकी आने ही वाली है, तो बहुत करीब है इसके फॉर्म को भर देना अगर आप एलिजिबल हैं तो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होने वाला है, लास्ट डेट है 6 मई 2026, तो 6 मई 2026 से पहले पहले आपको इसके फॉर्म को फिलअप करना ही करना है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी माना इन्होंने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। मेजरली यहाँ पे जो वैकेंसी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से निकल कर आएगी। डिप्लोमा किया हुआ है अगर आप लोगों ने तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट PSPCL पंजाब स्टेट के अंदर जेई की वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 622। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी INR मतलब बहुत काफ़ी अच्छा पे स्केल है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 3 साल का दिया गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सारी वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की ही है। डिप्लोमा होल्डर इसको भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि जितने भी जो वैकेंसीज़ है ये सारी की सारी वैकेंसीज़ के लिए आपके पास 10th क्लास में पंजाबी होनी ज़रूरी थी। अगर 10th क्लास में पंजाबी नहीं है तो फिर आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हुई है आपकी 20 अप्रैल को। फॉर्म भरे जाएंगे कब तक? 10 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट 18 से 37 है। 1/1/2026 को 1/1/2026 को 18 से 37 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज बोर्ड के अंदर कुछ वैकेंसीज निकली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डेट्स बताया तो 15 मई इसकी लास्ट डेट है। एज लिमिट 40 की दी हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के लिए 20 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की एक और पोस्ट है, इसमें 12 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर सिविल की 31 पोस्ट। जूनियर इंजीनियर सिविल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट 80 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट। ये सारी की सारी वैकेंसीज निकल कर आई है हमारे यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्म कहाँ से फिल करने हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को अगर आपको फिल करना है आज की तारीख में तो फिर आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा एक काम करेंगे, आप उसके नाम को गूगल पे लिखेंगे, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन या करियर सेक्शन में जाके आप उसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर होता है। और ये जितने भी जो वैकेंसीज़ मैंने बताई हैं इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर आप देख सकते हो ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है और फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आई रियली होप कि ये जो पूरा जो वीडियो है और वीडियो बनाने का तरीका है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इन सभी वैकेंसी अपडेट्स के लिए या फिर करियर की बात के लिए, करियर के लिए अपने या प्रॉपर गाइडेंस के लिए जो टेलीग्राम के ऊपर का लिंक दे रखा है मैंने चैनल में, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मेरा नाम है खेमेंद्र और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके तहत हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं और उनको सुझाव देते हैं कि उनको करियर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो आप हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।